Students, this is the video number 7 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट्स। बेटा इस वीडियो में हम लोग जो है एम्पियर सर्किटल लॉ का जो थर्ड एप्लीकेशन है उसको देखेंगे और इसमें हमें पढ़ना है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है ना। अब क्या है सोलेनॉइड, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सोलेनॉइड वास्तव में जब हम किसी वायर को वाउंड कर देते हैं, अ सोलेनॉइड इज़ अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स। यहाँ पर हम दिखाया, आप देखो यहाँ से हमने क्या इसको टर्न किया हुआ इस तरीके से और रोटेट करते करते हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ पर हमने बैटरी का लगा दिया है पॉजिटिव, यहाँ लगा दिया नेगेटिव, करंट ऐसे फ्लो करेगी। और ये जो हमने आपको दिखाया है, ये ऊपर से दिखाया है क्रॉस, मतलब करंट यहाँ से एंटर करती हुई दिखाई पड़ेगी और अंदर से वायर के थ्रू होती हुई यहाँ से बाहर निकलेगी, फिर इसके थ्रू निकल जाएगी, यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से एंटर करेगी, फिर बाहर नहीं। इस प्रकार से करंट का रोटेशन ऐसे आप यहाँ देख रहे हो, करंट इस तरीके से फ्लो करती करती इस सर्कुलर जो टर्न्स हैं उसमें जा रही है। ये पूरा का पूरा जो शेप हमने बनाया है ये आपका है सोलेनॉइड। ठीक है, जैसे आपका स्प्रिंग आपने देखा होगा स्प्रिंग को, बस उसी तरीके से हमारा होता है सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड का यूज हम क्यों करते हैं, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सोलेनॉइड में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड के अंदर जो है होती है पैरेलल। जैसे देखो यहाँ पर ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, क्योंकि करंट कहाँ से आ रही है, करंट पॉजिटिव से जा रही है और इस तरीके से रोटेट करते 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 यहाँ नेगेटिव से निकलेगी ऐसे। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ और जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसकी तरफ क्या करो, आप अपने कर्ल फिंगर को रोटेट करो तो आपका थंब जाएगा, वो जाएगा लेफ्ट साइड में। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आपको इधर की तरफ डायरेक्शन दिखाई पड़ेगी। ये सब मैग्नेटिक फील्ड है। अंदर जो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड होती है पैरेलल, और अंदर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है बेटा जी, इसलिए इन साइड जो है सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रांग होती है। ठीक है ना। जब ये यहाँ आती है, बाहर निकलती है, देखो ये लूप बनाना शुरू कर देगी, यहाँ से बाहर निकलेगी और लूप बना के एंटर कर जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी, फिर लूप बना करके एंटर कर जाएगी। इसके बाद फिर ये जो फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है, निकल करके ऐसे जाएगी, बाहर से लूप बनाती हुई यहाँ पर एंटर करेगी, फिर यहाँ से निकलेगी, ये मैंने दिखा दिया है निकलती हुई। तो इस साइड से फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है और राइट साइड से वो एंटर कर रही है। ठीक है ना। और आपको पता है कि बार मैग्नेट आपने पढ़ा होगा कि बार मैग्नेट में क्या होता है, अगर आपके पास एक मैग्नेट है तो उस मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। और आप जानते हो कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल करके साउथ पोल में एंटर करती है, ऐसे है ना बेटा जी, ऐसे। ठीक है ना। तो आप कहोगे सर बिल्कुल वैसा ही यहाँ हो रहा है जैसे आपका होता है मैग्नेट में कि नॉर्थ पोल। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो फेस है ये बिहेव एज ए नॉर्थ पोल और ये वाला जो फेस है बिहेव एज ए साउथ पोल। तो हम एक सोलेनॉइड को बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसमें भी नॉर्थ पोल बन गया, यहाँ भी साउथ पोल बन गया। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, साउथ से एंटर होती हुई क्लोज लूप बनाती हुई आपको दिखेंगी। तो ये आपका हो गया सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर। ये फील्ड लाइन्स कैसी होंगी उसको मैंने दिखा दिया आपको, आई थिंक आप समझ गए। ठीक है बेटा जी। कहीं कहीं बुक में जो है कि करंट उल्टा रिवर्स कर देगा तो फील्ड लाइन्स आपकी रिवर्स हो जाएगी, मतलब अपोजिट हो जाएगी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो मैंने आपको रूल बताया है उस रूल को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सोलेनॉइड क्या होता है आप समझ गए, इस पर हमें चर्चा करनी आगे चल करके। तो अब देखो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब आते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सोलेनॉइड। जो अंदर इसके है, ये जो आप दिख रहे हो लाइन देख रहे हो, यहाँ पर फील्ड क्या होगी। देखो सोलेनॉइड के अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी यूनिफॉर्म, क्योंकि लाइन आपकी पैरेलल है। इसलिए चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करोगे वैल्यू आपकी सेम आने वाली है। एंड पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पर जो है एंड पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ और आने वाली है, लेकिन इन बिटवीन द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम होगी। और ये कॉन्सेप्ट आउटसाइड क्या है, आउटसाइड देखो फील्ड बहुत रेयर है। रेयर का मतलब क्या है, डेंसिटी बहुत ही कम है इन कंपेयर टू इनसाइड सोलेनॉइड। इसलिए यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड को अप्रॉक्सीमेटली हम जीरो मान लेते हैं। सोलेनॉइड के आउटसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली इन कंपेयर टू इनसाइड जो है वो जीरो मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ। तो इन सब एजम्पशंस को लेके हम चलेंगे
फिर आगे बढ़ेंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे। तो ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया कि आप समझ पाओ। अब हम मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे, जो नोट्स में है वो डायग्राम मैंने लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम लिया हुआ है। तो अब डायग्राम को यहाँ आप देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन दिखाई हुई है, इसमें करंट ऐसे फ्लो करती हुई ऐसे जाएगी, फिर ऐसे फ्लो करती हुई ऐसे जाएगी, करंट इस तरीके से जा रही है। तो अब बताओ अपना कर्ल फिंगर क्या करोगे, अलॉन्ग द करंट करोगे। जब अलॉन्ग द करंट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा जी, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आपकी ऐसे बनेगी, और यहाँ से क्या है, यहाँ से फील्ड ऐसे निकलेगी इस तरीके से, और जिस यहाँ देखो डायग्राम बना हुआ ना, बना इस तरीके बना हुआ है। तो आप इस पॉइंट को देखो, इसके बाद जो है फील्ड आपको दिखाई पड़ेगी, यहाँ से निकलेगी और वो लूप बनाते हुए एंटर करेगी इस तरीके से। उसको मैंने ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है। ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा कि ये तो आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोई पॉइंट हमने मान लिया, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है P अंदर, इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम बनाएंगे एम्पीरियन लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एम्पीरियन लूप बनाएंगे। तो एम्पीरियन लूप हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो एम्पीरियन लूप बनाते हैं वो रेक्टेंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। इस पॉइंट P को ले लेंगे हम, और यहाँ से इस तरीके से इस पॉइंट से होता हुआ ऐसे L लेंथ का ऐसे ऐसे, ये हमने बना दिया रेक्टेंगल। अब ये लूप बन गया चारों तरफ, है ना, इसके चारों तरफ ऐसे लूप बन गया। अब देखो लूप कैसे बनाया, क्यों बनाया आपने, इस बात को समझो बेटा जी। अब इसको मान लिया आपने, क्या है देखो, अगर आप इसको देख के चलो तो आप कहोगे सर इस लूप को हमने यहाँ A मान लिया, यहाँ हमने B मान लिया, यहाँ हमने C मान लिया, यहाँ हमने D मान लिया, एक लूप बन गया, है ना। ये क्लोज लूप है, ठीक है ना। इसकी लेंथ हमने क्या ले लिया, जो लूप अपने इस लूप की जो लेंथ है हमने ले लिया ये L। और बच्चे पूछते हैं सर आपने ये रेक्टेंगल क्यों बनाया आपने, या स्क्वायर जो भी आप बना रहे हो ये क्यों बनाते हो आप, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। आप सॉलिनॉइड में, और ये जानते हैं ये लूप अंदर गया है ना, अंदर से होते हुए बाहर निकला ऐसे है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने एक लूप बनाया, और इस लूप की डायरेक्शन को हमने ऐसे एज्यूम कर लिया ऐसे। इसको बोलेंगे एम्पीरियन लूप। क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप। आपको पता है कि अगर हमें जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट को रेफरेंस लेकर के अपने मन से एम्पीरियन लूप बनाते हैं। तो जब भी इन केस ऑफ सॉलिनॉइड की बात आएगी तो हम एम्पीरियन लूप आपका एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है ना, जिसकी लेंथ L है और उसकी विड्थ हम भी ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हो। ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या लिया कि हमने स्मॉल n को क्या माना, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पर यूनिट लेंथ। अगर मान लो यहां से लेकर के यहां तक टोटल लेंथ मान लो आप L है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना मान लो N है। L इज व्हाट, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, कैपिटल N इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। तो बताओ N अपॉन L क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम बोलेंगे N बोलेंगे। N का मतलब होता क्या है कि एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये बताता है स्मॉल n। तो कोई बोलेगा भाई कि अगर मान लीजिए 2 मीटर की लेंथ में कितना होगा नंबर ऑफ टर्न्स, तो 2 इंटू एन हो जाएगा। 3 मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, 3 इंटू एन हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स निकाल सकते हैं, जो कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये चीज़ आपने पॉइंट आउट कर लिया, ठीक है बेटा जी। अब देखो क्या करना है, अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर। अब बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर कैसी है, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बनी हुई ऐसे, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। वो बाहर की तरफ निकलती दिखाई पड़ेगी, आपको पता है हर पॉइंट पे सेम होने वाली है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है, वो A से B है। तो इस पूरे लूप पर लगा देंगे हम लोग क्या, एम्पियर्स लॉ। तो आप यहाँ लिखोगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ ऑन पाथ
कौन सा पाथ है, ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ये क्लोज पाथ में एम्पियर्स लॉ हम लगाने जा रहे हैं। तो क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल है ना बेटा जी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन क्या चीज़ है, इस क्लोज लूप में जो करंट फ्लो कर रही है। आप पूरा का पूरा तो लेंगे नहीं, देखो यहाँ ये कितने नंबर ऑफ टर्न्स जो आएंगे इसके अंदर, इसमें करंट फ्लो कर रही है, इसमें करंट कितनी करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि पूरे के पूरे लूप में तो आई करंट फ्लो कर रही है ना, एल लेंथ में, कैपिटल एल लेंथ में कुल कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई रे। लेकिन जो आपने लूप बनाया है उस लूप में कितनी करंट फ्लो कर रही है, सिर्फ इतने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, 1 2, ये नंबर ऑफ टर्न्स जो आएंगे उसे काउंट करना पड़ेगा आपको, और उसी करंट को लेनी पड़ेगी। क्या ये जो लूप आपने बनाया है, ये लूप पूरे के पूरे सोलेनॉइड को कवर कर रहा है, नहीं, सिर्फ कुछ पार्ट को कवर कर रहा है। और आपको पता है कि एम्पियर्स ये कहता है कि जब एम्पियर्स लॉ आप लगाते हो तो आप ये कहते हो कि हम उतनी ही करंट लेंगे जो करंट लूप में होती है, लूप के अंदर जो करंट होगी उसी करंट को हम काउंट करेंगे फॉर्मूले में, और अदर पार्ट को जो करंट इसमें फ्लो कर रही है इस नंबर ऑफ टर्न्स में उसको नहीं लेंगे, इधर भी नहीं लेंगे, सिर्फ इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे उन्हीं में जो करंट फ्लो करे उसी करंट को यहाँ पर हम लिखने वाले, उसे बोलते हैं आई इन। ठीक है बेटा जी, तो ये चीज़ आप समझो कि जो लूप बना दिया उस लूप के अंदर जो करंट है उससे हमें मतलब है। अब क्या है, तो आपने कहा कि ये कितना है, ए बी सी डी ए, ये पूरे पूरे लूप में लगा दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब आई एन कितना होगा, आप बताओ बेटा आई एन कितना होगा। अब देखो एल लेंथ में आई करंट फ्लो कर रही है, एल लेंथ में पूरी की पूरी लेंथ एल में कितनी करंट फ्लो कर रही है बेटा जी, पूरा का पूरा आई करंट फ्लो कर रही है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो बताइए अगर इसको आपने एल लेंथ लिया तो एल लेंथ में कितनी करंट फ्लो करेगी, तो एल लेंथ में जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी करेगी करंट, आप बताओ। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आपके हैं एन, लेंथ कितनी है एल, और करंट क्या है आपका, आई तो फ्लो ही कर रही है वो, एन एल इंटू आई। ये चीज़ आपको समझनी होगी कि इतने छोटे से पार्ट में कुल कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो आप कहोगे सर कि नंबर ऑफ टर्न्स ले लेंगे, है ना, एन, आप कहोगे सर एल लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो आप लोग कि सबसे पहले आप देखना है, आपको क्या देखना है कि एल लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एल लेंथ में ये जो आपकी एल लेंथ है ना, ये इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एल लेंथ में एन इंटू एल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, क्योंकि एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न है एन, तो एल लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, एन इंटू एल आ जाएगा। तो इस लेंथ में ए और बी जो लेंथ आपने बनाया है इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स आप देख रहे हो जो आया हुआ इंक्लूड हुआ है वो एन इंटू एल हुआ है। तो कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन एल आई, ये जो करंट है यही करंट आपकी कहलाएगी आई इन। अगर कोई पूछे कि इस पूरे के टोटल सोलेनॉइड में कितनी करंट है, आई करंट है, टोटल जो सोलेनॉइड है मतलब एन लेंथ है तो इसमें कितनी करंट है बेटा जी, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स में आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि अगर स्मॉल एल लेंथ है तो उसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, स्मॉल लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न, एन इंटू एल इंटू आई कर देंगे तो ये आपका आई इन आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल पूरे पूरे क्लोज ए बी सी डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट वॉट एन एल आई। ठीक है ना, हमने वही करंट लिया जो करंट स्मॉल लेंथ में, यानी इस लूप के अंदर जो करंट इंक्लूड है उसी करंट को हमने लिया। ठीक है, अब ये आपके पास ए बी सी डी, इसको हम ब्रेक कर देंगे तो आप कहोगे सर यहाँ देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी डॉट डी एल, पहला कौन सा पाथ है, ए बी, ए टू बी, प्लस फिर क्या है बी डॉट डी एल, कौन सा फिर है बी टू सी, प्लस
और कौन सा होगा, बी डॉट डी एल सी टू डी, देख रहे हो डायग्राम आप, सी टू डी प्लस वॉट, बी डॉट डी एल डी टू ए प्लस क्या होगा बेटा जी, बी डॉट, अच्छा ये ए से बी हो गया, ठीक, ये हो गया है। तो आपने कहा ये इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू एल। देखो बेटा आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने ये जो आपका ए बी सी डी है पूरा क्लोज पाथ को आपने एक एक लाइन पे तोड़ दिया, पहला लाइन ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, सबको जोड़ोगे तो क्लोज पाथ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब बताइए बेटा जी, ए और बी, ए अब बी डॉट डी एल है, बी डॉट डी एल मतलब बी और डी एल के बीच में क्या एंगल होगा। देखो आप ए से बी चल रहे हो तो लेंथ किधर है, लेंथ है लेफ्ट साइड में, तो ए से बी जो डी एल है, जो लेंथ है वो लेफ्ट साइड में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी लेफ्ट साइड में है। तो ए से बी वाले पाथ में लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल है 0। तो यहाँ क्या लिखोगे, ए टू बी बी डी एल कॉस 0 प्लस, अब बी से सी चलते हैं। अब जब बी से सी चलोगे तो बी से सी लेंथ ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी लेफ्ट साइड में है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो आप लिखोगे क्या है, बी से बी टू सी बी डी एल कॉस 90 डिग्री प्लस, अब आपका आ गया सी टू डी। चलो भाई चलते हैं सी टू डी, यहाँ से आपका सी से डी चलते हैं, तो सी से डी चलोगे और फील्ड कहाँ है, अच्छा सी से आप, लेंथ आपकी कहाँ पे है, लेंथ आपकी है राइट साइड में, बट सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो 0 है। तो यहाँ क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर कितना लिखोगे, 0 है ना डॉट डी एल, क्योंकि बाहर तो बी 0 है, और डी से ए पर आओगे तो डी से ए पर आओगे तो ये डी ए वर्टिकल डाउनवर्ड है, फील्ड आपकी कहाँ पर लेफ्ट साइड में है, तो ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो प्लस कहाँ बन जाएगा लास्ट में आपका क्या है, डी टू ए बी डी एल कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन इंटू एल। देखो बेटा जी ये तो 0 हो जाएगा, अब जो टर्म ये तो 0 होना ही होना है, इसको 0 होना है, ये कट जाएगा 0 हो जाएगा। कॉस 90 क्या होता है बेटा जी, 0 होता है, ये भी कट जाएगा आपका, ये कॉस 90 ये भी कट जाएगा आपका। सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ आपका बचेगा ए से बी वाला पाथ, माने ये इस वाले पाथ को आप इंटीग्रेट कर रहे हो ए से लेके बी तक। तो आप बताओ बेटा जी, तो यहाँ लिखोगे आप क्या, ए टू बी है ना बेटा जी, बी इंटू डी एल कॉस 01 होता है इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू एल। ठीक है बेटा जी, अब बताइए बी को बाहर कर लेंगे क्योंकि बी तो हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, चाहे ए पर आओ, यहाँ हर पॉइंट पर बी कांस्टेंट है क्योंकि अंदर फील्ड कांस्टेंट होती है। और ए से लेके बी तक की जो लेंथ है, अगर ए से बी तक डी एल कट किया यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट, उसको ए पर बी पर इंटीग्रेट करोगे सिंपल एल ही आएगा। तो कहोगे सर कि अगर हमने बी को बाहर निकाल लिया और ए से लेकर बी तक डी एल को इंटीग्रेट किया और लिखा म्यू नॉट आई इंटू एल, सॉरी यहाँ पर म्यू नॉट आई एन इंटू एल है ना, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखनी पड़ेगी, म्यू नॉट आई एन इंटू एल। अब देखो यहाँ हो जाएगा बी और डी एल का डी एल हो जाएगा, एल हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन इंटू एल, है ना बेटा। तो आप देखो बेटा जी यहाँ से एल कट गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड म्यू नॉट आई इंटू एन। ये अब यहाँ देखो लेंथ की बात ही नहीं आई, सोलेनॉइड की लेंथ क्या है उसे कोई मतलब नहीं है, कुल कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उससे भी कोई मतलब नहीं है। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है म्यू नॉट है, आई क्या है टोटल करंट आप जानते हो, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ये आपका अंदर जो फील्ड बनी आपकी, मतलब सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड आएगी, इसके अंदर जो फील्ड आएगी बी, ये जो बी आएगी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये इसके अंदर जो फील्ड आएगी, क्या लेंथ है उसे कोई मतलब नहीं है। बाहर की फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो होती है। डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो एम्पियर लूप बनाते वक्त डरा मत करो आपकी सर कि आपने रेक्टेंगल बना दिया आपने, या स्क्वायर आपने बना दिया, आपने सर्कल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि शेप ही ऐसा है। सोलेनॉइड में शेप ही ऐसा कि आपको कैसा लूप बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप जो इसको इंटीग्रेट करोगे, आउट साइड जीरो है, दो साइड आपका बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। इसके बाद जब एक ही साइड मिलेगा तो उसको आपने कैलकुलेट किया। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए हमेशा के लिए कि इन साइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, और ये यूनिफॉर्म है। ये कैसी है, ये यूनिफॉर्म होगी, अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म मानते हैं इसको, ठीक है बेटा जी। ये चीज़ आप लोग याद रखना। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एट द पॉइंट नियर द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, हम इसको आप पॉइंट आउट कर देते हैं नोट में, कई बार पूछा भी गया है। एट द पॉइंट नियर द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, बी एंड पर क्या होगा, ये म्यू नॉट एन आई, ये तो आपका होता ही है, अपॉन 2 होता है, मतलब अंदर से हाफ फील्ड होती है एंड पर। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार क्वेश्चन सीधे पूछा गया इस पर। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भाई यहाँ पर क्या होगी फील्ड, तो कहोगे सर यहाँ फील्ड होगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। अंदर होने वाली क्या है, म्यू नॉट एन आई है, और जो एंड पर आएगी इस साइड और इस साइड, वो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 होगी, ठीक है ना। और बाहर हम लगभग जीरो मानते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया सोलेनॉइड का। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ हमसे आप पूछोगे, ठीक है बेटा जी। फील्ड लाइंस कैसे होती है वो आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ अगले कॉन्सेप्ट पे। अब देखो बेटा जी, इसका जो फोर्थ एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉयड, ठीक है ना। टोरॉयड क्या होता है, जो आपका सोलेनॉइड होता है उसको हम बेंड करके उसके दोनों एंड को आपस में टच करा देते हैं, तो वो जो शेप बनेगा उसको बोलेंगे टोरॉयड, मतलब एंडलेस सोलेनॉइड। देखो इसको हमने क्या बेंड करके, वही हमारे पास था, इसको हमने बेंड करके ऐसे आपस में दोनों एंड हमने यहाँ पर टच करा दिया, तो ये हो गया आपका टोरॉयड हो गया। इसको अगर हम इसको फैला देंगे ऐसे तो बन जाएगा आपका सोलेनॉइड बन जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब देखो पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर है, करंट यहाँ से जा रही है और इस पॉइंट से करंट यहाँ से एंटर करेगी, अंदर जाएगी, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी। मतलब अगर आप नोटेशन देना चाहो तो आप दे सकते हो कि सर यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देखोगे, है ना, तो करंट जो है इनवर्ड होगी, है ना बेटा जी। ऐसे करंट आएगी, यहाँ भी इनवर्ड ही होगी। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ भी इन्वर्ट हुई होगी, है ना। करंट ऐसे आएगी, इसके अंदर इन्वर्ट जाएगी, फिर ऊपर से निकल के यहाँ से आपको आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी करंट आपको आउटवर्ड दिखाई देंगी ऊपर, ठीक है बेटा जी। इस तरीके से आप यहाँ बना सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आपको समझ में आएगा। ऊपर जो है आपको आउटवर्ड करंट दिखाई पड़ेगी, और जब आप नीचे जाओगे तो आप इनवर्ट दिखाई पड़ेगी। आप देख सकते हो जो शेप मैं बना रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। ऐसे आप इसको यहाँ बना लेना। अब यहाँ पर आपको इनवर्ट, देखो हमेशा इनवर्ट ही दिखाई पड़ेगी। देखो करंट आएगी, यहाँ एंटर करेगी, फिर निकलेगी इधर से, फिर यहाँ आएगी, फिर एंटर करेगी, फिर निकलेगी। ऐसे ये वाउंड किया गया है। तो इधर सब जितने पॉइंट्स होंगे सब, जितने इनवर्ट करंट आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगी उतने ही आउटवर्ड आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि वायर तो एक ही है ना, यहाँ से एंटर करके उधर से बाहर निकलेंगी। तो ये आपका जो शेप बना होगा ये टोरॉयड का है, ठीक है बेटा जी। अब हमें फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में जो टोरॉयड है उसके अंदर जो फील्ड कैसी बनेगी। तो आप क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में क्या है करंट है उधर आप क्या करोगे, कर्ल फिंगर रखोगे। और देखो कर्ल फिंगर आप रखोगे तो आपका कर्ल फिंगर यहाँ से एंटर करेगा, तो आप कहोगे कि आपका थंब इधर जाएगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बन जाएगी अंदर, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा टोरॉइड के, उसकी डायरेक्शन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, आप देख सकते हो एरो से, ठीक है। नहीं डायरेक्शन बनेगा, आप राइट हैंड थंब रूल का लगा के यूज निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि टोरॉइड के बाहर के फील्ड क्या है, वो भी निकाल लेंगे। इसके बाद देखेंगे इन बिटवीन जो आपका ये रेडियस आपका बी है, ये आपका ए है, तो इसके बीच में तो फील्ड है, आपको पता है। इन दोनों ये बी है और ए है, तो ए और बी के बीच में फील्ड पूरी की पूरी भरी हुई, आपको पता है, उसको भी निकालेंगे। और इसके अंदर भी फील्ड को निकालेंगे, इसके अंदर फील्ड है कि नहीं है उसको भी निकालेंगे। तो आप कहोगे सर बाहर हमको फील्ड हमेशा जीरो मिलेगी, अंदर भी फील्ड हमको जीरो मिलेगी, सिर्फ हमको फील्ड कहाँ मिलने वाली है, इनसाइड द टोरॉइड मिलने वाली है। उसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, आउटसाइड पे कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर। तो आउटसाइड पे कोई पॉइंट अगर लोगे, देखो इस तरीके से देखते हैं फील्ड कैसे जीरो बनती है। यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, अब ये पॉइंट जो आपने पी लिया, मान लो सेंटर से वो आर डिस्टेंस पे है, और जो आर है वो किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। अगर आर जो है बी से बड़ा है तो आउटसाइड चले गए आप, है ना। तो आप कहोगे सबसे पहला पॉइंट क्या निकालेंगे हम, आउटसाइड फील्ड निकालते हैं, क्या होगा टोरॉइड की। तो आउटसाइड में देखो क्या होगा, जिस पॉइंट पर आप क्या करते हो, जिस पॉइंट पर आप फील्ड को निकालते हो, उस पॉइंट पर आप बनाते हो एम्पीरियन लूप, क्योंकि एम्पियर लॉ की हेल्प से हम निकालने जा रहे हैं। तो जब एम्पीरियन लूप बनाओगे, तो क्योंकि हमारा ये जो टोरॉइड हमारा ये सर्कुलर शेप में है, तो आप जो है यहाँ पर जब एम्पीरियन लूप बनाओगे तो वो भी सर्कुलर ही बनाओगे फॉर सिंप्लिसिटी, ऐसे है ना बेटा जी। ये तो मैंने आपको दिखाया ऐसे, लेकिन जब बनाओगे सर्कल ही बनाओगे, ऐसे सर्कुलर, ये ऐसे घुमा दोगे ऐसे, और ये जाकर आगे ऐसे इसको पूरा का पूरा लूप बन जाएगा ऐसे कंप्लीट। ये पी पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, ठीक है बताइए। तो बेटा क्या करोगे, पी पॉइंट पर आपको निकालना है फील्ड क्या है, तो कैसे निकालेंगे, एट पॉइंट पी जो कि आउटसाइड में है, तो क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, है ना। इस जो क्लोज लूप आप बनाओगे इसके अंदर ऐसे बनाओ ना, बनाओगे ऐसे ऐसे, इसके अंदर जो करंट होगी उसको यहाँ लिखना है, ठीक है बेटा जी। तो वहाँ से हम बी निकाल लेंगे। अब बताओ इस पूरे के पूरे क्लोज लूप में कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो आप कहोगे सर करंट तो जीरो हो जाएगी, नेट करंट, क्योंकि इस लूप के अंदर देखो यहाँ से करंट क्या है, जितनी करंट इनवर्ड हो रही है उतनी ही आउटवर्ड हो रही है। जैसे हमने बनाया कि एक लूप हमने बनाया ऐसे, और हमने कहा कि भाई यहाँ पर क्या है, डॉट है, मतलब करंट आउटवर्ड जा रही है। मान लो यहाँ पर क्रॉस है तो करंट इनवर्ड जा रही है, यहाँ पर मान लो क्रॉस है तो करंट इनवर्ड जा रही है, यहाँ पर डॉट है तो करंट आउटवर्ड जा रही है। तो बोलो नेट करंट कितना होगा, नेट करंट जीरो होगा, क्योंकि एक लेंगे पॉजिटिव एक लेंगे नेगेटिव। तो अगर आपने बाहर साइड पॉइंट लिया और एम्पीरियन लूप बनाया, उस लूप के अंदर टोटल करंट कितनी है, नेट करंट आई इन कितना है, उसको निकालोगे तो आप देखोगे कि जितनी करंट आउटवर्ड होगी लूप के, उतनी ही करंट इनवर्ड भी होगी, क्योंकि जितना भी इनवर्ड यहाँ बनने वाला उतना ही आउटवर्ड बनने वाला है। तो नेट करंट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो करंट आपको मिलेगा वो जीरो मिलेगा, तो आप ये कह सकते हो कि क्लोज्ड बी डॉट डी एल ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि आई इन क्या है, आई इन ही जीरो है आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है बेटा जी। तो बी कितना आ जाएगा, बी आउटसाइड क्या आ गया बेटा जी, बी आउटसाइड आपका आ जाएगा जीरो। तो ये आपने देख लिया कि टोरॉइड में आउटसाइड क्या होगी, फील्ड आपकी जीरो होगी, ये तो कंफर्म हो गया, आप कोई डरने की बात नहीं है। आप यहाँ से इसको अब यहाँ से हटा सकते हो, तो जिससे कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा जी। अब देखो, अब हम आते हैं इन बिटवीन आते हैं मतलब आर को हम कहाँ लेके आए, आपने कहा कि हम आ गए बीच में। तो आपको बताइए यहाँ पर इस पॉइंट पी लिया आपने यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर आपको फील्ड मिलने वाली है, आपको बिल्कुल मिलने वाली है। तो पॉइंट पी लिया आपने, और फिर आपने कहा कि इसके अंदर जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बनी हुई है वैसे ही हम बना लेंगे एम्पीरियन लूप, हम बना लेते हैं। तो आपने कहा कि दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दूसरे पॉइंट पर आप लिखोगे कि जब आपका आर क्या है, बी से छोटा है आर और ए से बड़ा है,
मतलब आप ए टोरॉइड के अंदर हो, आर जो है, ठीक है बेटा जी, आर जो है बी से छोटा है और ए से बड़ा है। तो इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे, तो देखो आर क्या है, बी से छोटा है और ए से बड़ा है। इसका मतलब आप बी इन साइड की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो बेटा जी? इन साइड की बात कर रहे हो। तो बी इन साइड की बात कर रहे हो। तो अब क्या निकल के आएगा देखो। अब आपने कहा कि हमारे लगाएंगे यूजिंग एम्पियर, यूजिंग एम्पियर लॉ, ठीक है ना। पूरे क्लोज रूप में एम्पियर लॉ लगाएंगे हम। तो क्या निकल के देखो आएगा, आपका आएगा बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इंटू एन, सॉरी आई इन आएगा ना, आई इन आएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये बताइए, जब आपने ये लूप बनाया, आपने ये कहा कि ये एम्पीरियन लूप है। अगर ये एम्पीरियन लूप है तो इसके अंदर कौन सी करंट आने वाली है? सिर्फ इनवर्ड करंट आने वाली है, आउटवर्ड नहीं आने वाली ना। तो नेट करंट तो आपको मिलने वाली है, इनवर्ड करंट आने वाली है। तो बताइए एक में कितना है करंट, आई है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं बताइए, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो टोटल करंट कितना है इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर, एम्पीरियन लूप के अंदर जो आपने बनाया है, इसके अंदर कितनी करंट है? टोटल करंट कहोगे कैपिटल एन इंटू आई है, क्योंकि एक में जो करंट है वो सिंपल आई है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसके अंदर? कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो सारे के सारी करंट इनवर्ड जा रही है, और इस करंट को तो हम लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये करंट तो लूप के बाहर है, इसलिए हम आउटसाइड को काउंट ही नहीं करेंगे, काउंट करना सिर्फ इनवर्ड वाले को। तो आप बताइए कि जब लगाया आपने तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई। एक लूप में आई करंट है तो एन लूप्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एन इंटू आई करंट होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा जी। अब बताइए कि जो आपने ये लूप बनाया हुआ है, ये जो एम्पीरियन लूप बनाया हुआ है, यही तो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा जी। तो अगर आपने कहा कि सर ये मान लो ये डीएल है, ये आपका डीएल है, तो इधर ही तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगी, जिधर डीएल है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। डायरेक्शन डीएल और फील्ड की दोनों बराबर होगी। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई। ठीक है बेटा जी। बी को बाहर निकाल दिया, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे पूरे के पूरे लूप में, तो 2 पाई आर आएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आर है, तो पूरा का पूरा ये लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर सर्कमफरेंस होगा। तो आपने कहा बी को बाहर निकाल लिया, डीएल लिख लिया आपने, क्लोज्ड कर दिया, और आपने कहा कि म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई। तो आपने डीएल क्या किया, बी इंटू 2 पाई आर कर दिया, इज इक्वल टू कर दिया आपने म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है बेटा जी। तो बी इन साइड क्या आ गया बेटा जी, बी इन साइड आ गया म्यू नॉट आई कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। ठीक है ना, 2 पाई आर आ गया। अच्छा अब ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। ये जो टोरॉइड है, इस टोरॉइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 2 पाई आर है। अगर हम आर को एवरेज रेडियस मान लेते हैं, रेडियस मान ला थोड़ा सा थिकनेस इसकी है, तो बताइए इस पूरे के पूरे टोरॉइड की लेंथ कितनी होगी। अगर इसको खोलते हैं, खोल के हम क्या इसको फैलाते हैं, तो इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, 2 पाई आर ही होने वाली है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 2 पाई आर ही तो है ना, पूरा का पूरा। क्योंकि आर को आप एवरेज मान लो रेडियस, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो आर आपकी एवरेज रेडियस है, तो ओपन करने पर 2 पाई आर लेंथ होगा।
तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन है, और लेंथ कितनी है पूरी की पूरी 2 पाई आर, तो कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, टोटल टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ को बोलते हैं पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलेंगे। तो आप इसको यहां लिख सकते हो कि जो आपका बी इनसाइड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई इंटू एन आएगा। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न एंड टोटल लेंथ, ये एन के बराबर आ गया। इसका मतलब जो सोलेनाइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है अंदर की तरफ, वही क्या है, टोरैड में भी आती है। तो म्यू नॉट एन आई, यानी कहने मतलब आप यहां लिख सकते हो बी इनसाइड इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये वही फॉर्मूला आया जो आया था सोलेनाइड में आया था। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। तो इस तरीके से आपने टोरैड के केस में भी आपने निकाला कि म्यू नॉट एन, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा जी। और अगर हम कोई पॉइंट कहाँ लेते हैं, इंटीरियर यहाँ लेते हैं, तो क्या यहाँ पर फील्ड मिलेगी? आप कहोगे सर एक भी फील्ड नहीं मिलेगी। अगर पॉइंट आपने पी यहाँ ले लिया तो आपने कहा कि जब यहाँ पर हम क्या इसको रेफरेंस लेकर हम क्या बनाएंगे, एम्पीरियन लूप बनाएंगे। तो इस लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं है, क्योंकि करंट तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसमें कोई भी करंट नहीं आने वाली है। तो अगर यहाँ भी देखेंगे तो आपकी जो फील्ड होगी वो जीरो होगी, मतलब आउटसाइड में भी फील्ड आपकी जीरो है और जो इंटीरियर पॉइंट है उसमें भी जीरो है। केवल इन बिटवीन इनसाइड मिलने वाली है, जो आपका टोरॉइड है वहाँ पर इनसाइड फील्ड मिलने वाली है। और वो फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है पूरा का पूरा। कितना होती है, म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आप इसको भी याद रखोगे, कभी कभी पूछता है कैपिटल एन के फॉर्म में तो इसको लिख लोगे, और स्मॉल एन तो मान लीजिए बार बार पूछता है तो इसको पॉइंट आउट कर लोगे। कोई डाउट होगा तो हमसे आप डिस्कस करना, अदरवाइज मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक है बेटा।